नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे लॉकहीड मार्टिन के F-16 फाइटर जेट के बारे में, क्योंकि दोस्तों इसकी वेव फिर से क्रिएट होने लगी है और ऐसा लगता है बहुत से देश इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों लॉकहीड मार्टिन ने फिर से F-16 फाइटर जेट की सेल को लेके इंटरनेशनली इसकी एक वेव क्रिएट कर दी है, स्पेशली दोस्तों उन कंट्रीज को लेके जो इसकी परचेज करना चाहती हैं। और ये कंट्रीज हैं दोस्तों अफ्रीका से, साउथ अमेरिका से और साउथ ईस्ट एशिया से। और दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल ऑफिसर ने कहा कि उन्हें लगता है ये बहुत ही अच्छा 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उन कस्टमर के लिए जो F-35 को अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर अभी परचेज नहीं कर सकते। दोस्तों लॉकहीड मार्टिन के CFO केंथ पोसनराइड ने बताया इन्वेस्टर्स को कि ये कस्टमर के लिए बहुत अच्छा इंटरमीडिएटरी स्टेप होगा कि वे F-16 से F-35 की तरफ जाएं, और हम इसे कॉम्प्लीमेंट्री मानते हैं। हम इन दोनों के बीच में कंपटीशन नहीं देखते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि F-35 प्रोग्राम के ऊपर कोरोना वायरस पैंडेमिक का थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। और उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना वायरस की वजह से F-35 प्रोग्राम के ऊपर थोड़ा सा डिसरप्शन हुआ है, उसकी सप्लाई चेन बाधित हुई है, जिससे फ्यूचर सप्लाईज के अंदर डिले हो सकती हैं। लेकिन F-16 प्रोग्राम के ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा फर्क पड़ा है, ज्यादा नहीं, और इसकी सप्लाईज एज इट इज चलती रहेंगी। उन्होंने बताया कि उन्होंने F-16 की प्रोडक्शन लाइन को फोर्ट वर्थ टेक्सास से ग्रीनवाइल साउथ कैरोलिना के अंदर 2019 के अंदर शिफ्ट किया था, ताकि वे बहरीन के 16 ब्लॉक 17 F-16 के लिए जगह का निर्माण कर सके। दोस्तों बहरीन से ये ऑर्डर उन्हें 2018 के अंदर मिला था, लेकिन उसके बाद भी लॉकहीड मार्टिन ने काफी ज्यादा ऑर्डर कलेक्ट किए हैं, जिसमें से 8 फाइटर जेट बुल्गारिया के लिए हैं, 14 एयरक्राफ्ट स्लोवाकिया के लिए हैं, और इसके अलावा वे यूएस गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं 66 फाइटर जेट ताइवान को देने के लिए। दोस्तों केंथ पोसनराइड ने बताया डिटेल के अंदर कि उनके पास F-16 के ऑर्डर और भी हैं और जिनके ऊपर बात चल रही है। इसके अंदर अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज भी हैं। इसके अलावा दोस्तों साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के बाद साथ भी F-16 की सेल को लेके बात चल रही है। और दोस्तों केंथ पोसनराइड ने डायरेक्टली कंट्री का नाम नहीं बताया। इसका कारण ये है कि डिफेंस कंपनीज कभी भी किसी देश का नाम उस समय तक नहीं लेती जब तक उनकी मिलिट्री पब्लिकली अपना इंटरेस्ट जाहिर ना कर दे। दोस्तों रिचर्ड एबुलेफिया जो कि एरोस्पेस एनालिस्ट है टील ग्रुप के अंदर, उनका मानना है कि अभी बहुत ही बड़ा चांस है लॉकहीड मार्टिन के पास कि उनके ये ऑर्डर रियल के अंदर मटेरियलाइज हो जाए, यानी कि डिलीवर ये हो सकते हैं। और उन्होंने बताया कि पिछले कई सालों से लॉकहीड मार्टिन अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारती रही है F-16 प्रोग्राम को भूल के, क्योंकि दोस्तों लॉकहीड मार्टिन को लगता था कि F-35 ही फ्यूचर का फाइटर जेट है, जबकि वो ये भूल गए कि इस मार्केट के अंदर बहुत से देश ऐसे हैं जो F-35 को अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके लिए F-16 ही सबसे बेस्ट है, और ऐसे में ये 4th जनरेशन फाइटर जेट वाकई में ही बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इसके लिए बहुत सी मार्केट अभी भी बची पड़ी है। और दोस्तों इसके नए कस्टमर की बात करें अगर अफ्रीका के अंदर, तो वो बोत्सवाना हो सकता है, क्योंकि इसने पिछले कुछ सालों से काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया है F-16 के अंदर। इसके अलावा दोस्तों ऑलरेडी अफ्रीकन कंट्री मोरक्को को भी ये सप्लाई किए जा चुके हैं और इजिप्ट को भी ये दिए जा चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर साउथ अमेरिकन कंट्रीज की बात करें तो अमेरिका काफी वर्षों से अर्जेंटीना को F-16 देने के लिए बात कर रहा है, लेकिन दोस्तों बड़ी बात तब होगी कि चिली से भी एक सेकंड ऑर्डर आ जाए। और इसके अलावा दोस्तों साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात करें तो उसके अंदर इंडोनेशिया ऐसा है जो F-16 को परचेज कर सकता है। और दोस्तों अब हम बात करेंगे इंडिया की कि इंडिया को अगर F-21 दिया जा रहा है तो लॉकहीड मार्टिन का ये कहना था जब उन्होंने 2019 के अंदर अपना प्लांट अमेरिका के ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट किया था कि हम अपना प्लांट इंडिया के अंदर शिफ्ट करने को तैयार है और सारी फैसिलिटी फ्यूचर की इंडिया से ही ऑपरेट होगी, और जो भी कंट्री जिसके कल पुर्जे या जो भी चीज खरीदना चाहेंगी वो इंडिया से ही होगी। तो दोस्तों अभी देख के लगता है कि F-16 दोबारा से रिवाइव हो जाता है तो इंडिया के लिए एक अच्छा मौका था। लेकिन दोस्तों क्योंकि ये जॉइंट वेंचर होता तो इसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट की भी ये ड्यूटी बनती कि वे इस प्लांट को चलाए। बेशक इसके लिए लॉकहीड मार्टिन भी प्रोसेस करती, लेकिन दोस्तों इसके अंदर बहुत से सोर्सेज हमारे भी जाते, हमें भी इसके अंदर टाइम देना पड़ता। और दूसरा दोस्तों अगर इसकी सेल होती तो वो हमें करनी पड़ती और इसके अंदर हमारा हिस्सा कितना होता
या लॉकहीड का कितना होता, ये भी देखने वाली बात थी। और चूंकि अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम अन्य फाइटर जेट को भी देख सकते हैं और किसे परचेज करना है और किसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में लगानी है वो भी हम देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।